वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लंच ब्रेक देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और मजबूत हो रही है। भले ही सरकार कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज को नकार रहा हो, लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं वो खतरनाक स्थिति है। हर दिन करीब 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। सवाल यही है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड के बिना ये हालात हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज कितनी खतरनाक हो सकती है। कोरोना केस करीब 11,000। कोरोना केस के ग्राफ में चौथे नंबर पर पहुंच गया भारत। महज 10 दिन में कोरोना के करीब 1 लाख केस। देश दौड़ रहा है और उसके साथ साथ कोरोना का मीटर भी रफ्तार में है। हर दिन आते आंकड़े ये बता रहे हैं कि आने वाले दिन में हालात मुश्किल हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के केस करीब 3 लाख पहुंच गए हैं। पहली बार एक दिन में करीब 11,000 केस सामने आए हैं। मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। एक दिन में 396 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बस राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों और एक्टिव केस के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। कोरोना से 1,47,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,000 एक्टिव केस हैं। हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी ग्रेडेड रहा है कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं, और सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना के केस अब बेहद कम दिनों में दोगुने हो रहे हैं। अनलॉक होने के बाद से हर दिन 10,000 केस सामने आ रहे हैं। पहले 1 लाख केस 18 मई तक थे। अगले 1 लाख केस महज 14 दिन के अंदर हो गए और अब 10 दिन के अंदर करीब 1 लाख केस और बढ़ गए। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इस रफ्तार के बाद भी ICMR का मानना है कि देश में अभी भी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। The prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher. In the containment areas it may be slightly higher, but we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. देखते ही देखते कोरोना के केस इतने बढ़ रहे हैं कि दुनिया में कोरोना के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये वो मुकाम है जहां कोई देश आगे नहीं बढ़ना चाहता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। वहां कोरोना के 20 लाख से ज्यादा केस हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 8 लाख से ज्यादा केस हैं। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां कोरोना के कुल केस 5 लाख से ज्यादा हैं। हालांकि कोरोना से मौत के मामले में भारत का ग्राफ काफी नीचे है। शरीर में घुसकर जान लेने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन भारत में मृत्यु दर काफी देशों के मुकाबले कम है। कोरोना से जान गंवाने वाले मुल्कों की लिस्ट में भारत 11वें नंबर पर है। कोरोना के केस और जनसंख्या को देखते हुए ये नंबर दूसरे देशों के मुकाबले कम है। सवाल ये है कि अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे क्या होगा? क्या हालात से निपटने को हम तैयार हैं? क्या बढ़ते मरीजों को संभालने के संसाधन हमारे पास है? आज तक ब्यूरो। देश पर कोरोना का कहर कब थमेगा, ये सवाल सबके जहन में है। सबसे बुरी हालत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली में है। दोनों ही कोरोना कैपिटल बनने की राह पर है। एक तरफ दिल्ली, देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र जहां से देश चलता है। एक तरफ मुंबई, सपनों का शहर जो न कभी थकता है न कभी रुकता है। लेकिन देश के इन दो सबसे बड़े शहरों को कोरोना की ऐसी नजर लगी है कि दोनों कोरोना कैपिटल बनने की राह पर हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। नए केस के मामले में दिल्ली मुंबई से भी आगे निकल गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 1,877 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में मुंबई में 1,418 नए केस सामने आए। एक दिन में दिल्ली में 65 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मुंबई में 97 लोग कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में कोरोना के केस 34,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मुंबई में 54,000 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,085 है, जबकि मुंबई में करीब 2,000 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी
244 तक पहुंच गई है और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। कोरोना के कुचक्र में घिरी दिल्ली पर संकट के बादल मंडरा रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना को काबू करने के लिए अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। वहीं मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र की हालत रोज बिगड़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में तो अगले 24 घंटे में आंकड़ा 1 लाख को भी पार करता नजर आ रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,607 नए केस सामने आए। 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 152 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 97,648 पहुंच गया है, जबकि 3,590 की मौत हो चुकी है। अब वक्त आ गया है जब दिल्ली मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। मुंबई की तरह दिल्ली में भी स्टेडियम, होटलों को क्वारंटीन सेंटर में बदला जा रहा है, लेकिन अभी बहुत एक्शन बाकी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ मुंबई से पंकज उपाध्याय, आज तक। कोरोना के तेजी से बढ़ते कदमों ने एक बार फिर राज्य सरकारों को डरा दिया है। कई राज्य फिर से लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, चर्चा भी की जा रही है। उद्धव ठाकरे तो चेतावनी तक दे चुके हैं। एमपी और पंजाब ने हफ्ते में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। क्या फिर लग सकता है लॉकडाउन? क्या खत्म की जा सकती है ढील? लॉकडाउन करावा लागे। महाराष्ट्र ही नहीं, एमपी की शिवराज सरकार के लिए भी कोरोना के लगातार बढ़ते केस चिंता की बड़ी वजह बन गए हैं। 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में अब तक भोपाल में तेजी से मामले बढ़े हैं। 1 जून से लेकर 11 जून तक भोपाल में 545 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगा, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले हर बार लेते हैं, इसलिए आज भोपाल जिला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको विभाजित करके आज काम को भोपाल को पूरा फोकस करा है। पूरा मध्य प्रदेश लगभग संभल गया है। भोपाल का है, अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा, पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन, और 2 दिन शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। एमपी से पहले बिहार ने भी लॉकडाउन को सख्त करने की बात कही है। दरअसल बिहार में कोरोना के केस 5,500 से ज्यादा हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जताई और कहा कि संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। अब पंजाब भी कोरोना के बढ़ते केस के बाद लॉकडाउन की तरफ रुख कर रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोरोना महामारी से बचने के लिए वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे के दिनों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और मूवमेंट पास के बिना लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। बीते 24 घंटे में देश के 4 बड़े राज्य जिस तरह लॉकडाउन बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं, उससे कोरोना के बढ़ते खतरे को आंका जा सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लापरवाही लॉकडाउन की वजह बन सकती है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, भोपाल से रविशपाल सिंह, पटना से रोहित सिंह और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वो लगातार सीज़फायर तोड़ रहा है, लेकिन कल पाकिस्तान को उसकी हिमाकत भारी पड़ गई। 24 घंटे में अपने जवान की शहादत का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। भारतीय सेना के धमाकों की आवाज से पाकिस्तान डरने और कांपने लगा। इन धमाकों की आवाज को पाकिस्तान लंबे समय तक नहीं, ये बमबारी, ये गोलियों की गूंज कई दिनों तक पाकिस्तानी सेना को चैन से सोने नहीं देगी। महज 24 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने अपने जवान गुरचरण सिंह की शहादत का बदला पाकिस्तान से ले लिया। गुरुवार को भारतीय सेना ने पीओके में पाकिस्तानी चौकियों को
धुआं धुआं कर दिया। बार बार सीज फायर तोड़कर उकसाने वाले पाकिस्तान को सेना ने एक ही बार में ऐसी चोट पहुंचाई कि वो कई दिनों तक रहा था। पीओके में इन धमाकों की आवाज को आप भी गौर से सुनिए। इसमें पाकिस्तान की नापाक साजिश नेस्तनाबूद हो रही है। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी 10 पाकिस्तानी चौकियों पर भारतीय सेना ने गोले बरसाए और इन्हें तहस नहस कर दिया। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। भारतीय सेना ने कहवलियन नाली समहानी सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों पर जोरदार जवाबी हमला किया, जिसमें उसे भारी नुकसान। दरअसल बुधवार रात को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना के 28 साल के जवान नायक गुरचरण सिंह शहीद हो गए। जब गुरचरण सिंह के पार्थिव शरीर को गुरदासपुर में उनके घर लाया गया तो हर कोई इस जांबाज को अंतिम विदाई देने पहुंचा। बहादुर गुरचरण सिंह के परिवार ने भी पूरी हिम्मत के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। शहीद गुरचरण को जब उनके पिता और 6 महीने के बेटे ने मुखाग्नि दी तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। गुरचरण सिंह की शहादत को सेना ने जाया नहीं जाने दिया और पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का करारा जवाब दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।